नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको लौकी का जूस जो कुछ खास और प्रमुख बीमारियों में बहुत फायदा करता है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं कि लौकी का जूस आपकी किन किन खास बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम सभी हमारी रूटीन लाइफ में लौकी का उपयोग करते हैं, लौकी की सब्जी का सेवन करते हैं। पर सब्जी का सेवन करने के साथ साथ खैर उसके तो अलग अपने फायदे हैं ही, लेकिन अगर आप लौकी का जूस पीते हैं तो उसके बहुत विशेष फायदे हैं और कुछ विशेष बीमारियों में इसका खास तौर से उपयोग किया जाता है। तो आज हम आपको लौकी के जूस के बारे में बताएंगे। बहुत कम समय में, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस लौकी के जूस के फायदे बता देता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लौकी का जूस का सेवन करने से पहले और उसके फायदे जानने से पहले एक सावधानी आप हमेशा जरूर रखें। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाजार से जब भी आप लौकी लेकर के आते हैं, खरीद के लाते हैं, उसको आप थोड़ा सा पीस उसको अंदर से जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको आप काट करके आप टेस्ट करके देखें। अगर वो लौकी कड़वी है तो आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो लौकी कड़वी है तो आपको उसका जूस भी नहीं पीना चाहिए। इस बात की सावधानी आपको रखनी चाहिए, वरना आपके शरीर में बहुत घातक नुकसान हो सकते हैं, आपके शरीर में बहुत टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं। अगर आप कड़वी लौकी खाएंगे तो आपकी किडनी तक इसका असर आ सकता है, किडनी पर भी इसका दुष्प्रभाव आ सकता है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले और लौकी के जूस के फायदे जानने से पहले मैंने आपको बता दिया कि कड़वी लौकी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ये तो हुई बात कि क्या सावधानी रखनी। अब आइए देखते हैं कि आपने बाजार से लौकी खरीद के लाए और उसको टेस्ट किया, कड़वी है फेंक दीजिए, यूज मत लीजिए। अगर वो मीठी है, टेस्ट में स्वादिष्ट है, मीठी है, तब आप उसका जूस बना करके सेवन कर सकते हैं। अब जूस बनाना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लौकी लीजिए और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लीजिए। अच्छे से सबसे पहले उसको धोइए, ऊपर से उसका छिलका हटा दीजिए। और अगर लौकी ऑर्गेनिक फार्म से ली गई है या फिर आपके ही खेत से लगाई गई लौकी है जिस पर दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया है, तो आप सिर्फ उसे धो लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। आपको उसका छिलका उतारने की भी जरूरत नहीं है। परंतु अगर लौकी आपने किसी ऐसी जगह से खरीद ली है जिस पर बहुत ज्यादा दवाइयों का छिड़काव किया गया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, आपके खेत में लगाई गई नहीं है, तो फिर आपको उसको अच्छे से धोने के साथ साथ आपको उसका छिलका भी उतार देना चाहिए। फिर से उसको आप गर्म पानी से वापस धो लीजिए ताकि जो केमिकल, जो दवाइयां उस पर छिड़काव किया गया है वो साफ हो जाए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। इस बात की सावधानी आप जरूर रखें। तो 500 ग्राम लौकी आप ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए। उसके बाद में कुछ 5 से 7 पत्ते आप पुदीने के पत्ते ले लीजिए और 5 से 7 पत्ते आप तुलसी के, जो तुलसी जी अपने घर में पौधा होता है उसके पत्ते ले लीजिए। तो इन तीनों को लेने के बाद में आप उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और उसका जूस निकाल दीजिए। अब ये जो जूस बनकर तैयार हुआ है, इसमें अगर आपको कफ की शिकायत है या फिर सर्दी का मौसम है तो आप 2 से 3 काली मिर्च जरूर मिला दीजिए, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। कफ प्रकृति वालों के लिए कभी कभी इसको सेवन करना ठीक नहीं माना जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही आप इस जूस का सेवन करते हैं, तो अगर आपकी कफ की प्रकृति है, वैसे तो अभी अगर आपको सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, साइनस, एलर्जी की हो रही है तो आप इस जूस का सेवन मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। परंतु अगर आपकी कफ की प्रकृति है या फिर सर्दी का मौसम है तो आप इस मिक्सचर में
2 से 3 काली मिर्च और पीस करके डाल दीजिए, जिससे आपको कफ से रिलेटेड परेशानी नहीं होगी। अब ये जो जूस आप तैयार करेंगे, इसको कैसे पीना है। जब आपने इसका जूस निकाल दिया तो डेली प्रतिदिन आपको सुबह के टाइम पे, प्रातः काल के टाइम पर आपको खाली पेट इसको पीना है। लगभग 1 कप जितना, 1 कप में जितना आ जाए उतना, या आधा ग्लास आप कह सकते हैं, उसको खाली पेट पीना है डेली सुबह के टाइम पर। इस बात का ध्यान रखें। तो ये जूस जब आप पिएंगे तो किन किन बीमारियों में इसका विशेष फायदा होगा ये भी जान लीजिए। मित्रों, अगर आप हार्ट से रिलेटेड किसी बीमारी से पीड़ित हैं, सारी हार्ट की फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई है, हार्ट की चाहे धड़कन बढ़ी रहती है, या हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली या हार्ट से ब्लड ले जाने वाली जो नसें होती है, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भी ये जूस आपकी बहुत सहायता करेगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इस जूस का सेवन करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। कुछ समय लग सकता है, क्योंकि बीमारी की गंभीरता कितनी है ये तो आपको डायग्नोस कराने पर, उसका जांच कराने पर ही पता चलेगा। परंतु आप इस जूस को अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी में बहुत अच्छे तरीके से सुधार होना शुरू हो जाएगा। हार्ट के लिए बता दिया। सेकंड नंबर है कोलेस्ट्रॉल के लिए। मित्रों, अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको शिकायत है, जो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो नीचे आ गया है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे पेशेंट्स को भी, या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है जिनको डर है कि उनका खान पान रहन सहन ऐसा है जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ऐसे व्यक्ति भी इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। बस लौकी मीठी होनी चाहिए, आप टेस्ट करके देखें। कड़वी लौकी का जूस का सेवन आपको किसी भी रूप में नहीं करना। कड़वी लौकी आपको नहीं खानी, सब्जी के रूप में भी नहीं खानी है और सलाद के रूप में भी नहीं खानी है, और फिर उसकी किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से उसका जूस वगैरह कुछ भी नहीं लेना। कड़वी लौकी आप नहीं खाएं, इस बात का सावधानी रखें, ध्यान रखें। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मैंने आपको बताया ये बहुत फायदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल हमारी जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें होती है, उनके अंदरूनी भाग को धीरे धीरे सिकोड़ देता है, उनको छोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर की शिकायत भी आ जाती है और ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्लॉकेज आते हैं तो वो सिर में भी आ सकता है, हार्ट में भी आ सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल के लिए इसका सेवन जरूर करें। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जिनका वजन बहुत बड़ा हुआ है, वो चाहे तो लौकी का बहुत अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको जो उनकी दूसरी जो डाइट चल रही है, दूसरा जो भोजन है, उसको कम करना पड़ेगा और लौकी का सेवन बढ़ाना पड़ेगा। लौकी, वो लोग मीठी लौकी जो टेस्ट करने पर मीठी लगती है, उसका सलाद के रूप में भी सेवन करें, सूप भी बना सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत वजन तेजी से कम करने की चिंता भी रहती है। तो चिंता ना करें, टेंशन ना लें, आपका वजन ये लौकी धीरे धीरे कम कर देगी। पर दूसरी जो डाइट है, दूसरा जो भोजन आप लेते हैं, उसको सीमित कर दीजिए, कम कीजिए और लौकी का सेवन अधिक मात्रा में कीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आप अपने वजन को कम होता हुआ पाएंगे। आप एक्सरसाइज भी करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लौकी का सेवन करके सिर्फ रेस्ट करते रहें, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना जानते हैं तो आप वो भी कीजिए, डाइट को कंट्रोल कीजिए और साथ में इस लौकी का जो जूस मैंने आप बताया है कैसे बनाना है, क्या करना है वीडियो की शुरुआत में, उसको उसी तरीके से आप बनाइए और ध्यान रखिए। मित्रों, लौकी का जूस बनाने के तुरंत बाद आप ताजा ही पी लें। ज्यादा देर तक उसको रखने की और उसको संभाल के रखने, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप उसको ताजा ही पी लीजिए। फ्रिज में रखा हुआ जूस किसी काम का नहीं रह जाता, वो किसी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जूस जैसे ही बनाया आप उसको ताजा पी लीजिए और जूस जल्दबाजी में ना पिएं, आराम से बैठ करके पिएं
उसका टेस्ट ना देखें। अगर वो टेस्ट में थोड़ा सा फीकापन रहता है उसमें, तो उसके टेस्ट पर ना जाए। लौकी नेचुरली मीठी होनी चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। उसमें कोई शक्कर या कोई भी मीठी चीज आप उसमें ऐड ना करें, जो बताया है उतना ही करें। और लौकी को ये इस मानसिकता के साथ पिए कि ये आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ देगी और आपके शरीर की जो ये बड़ी और गंभीर बीमारियां हैं इनको जरूर जड़ से मिटा देगी, इनको खत्म कर देगी। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हम इसी प्रकार से आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार का उद्देश्य है आप तक सही और सटीक स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी पहुंचाना। स्वस्थ जीवन आपका होना चाहिए, आपके विचार स्वस्थ करने के लिए हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।